विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी आधुनिक कर्नाटक में हुई थी। राजधानी विजयनगर आधुनिक हम्पी में है। प्रारंभिक राजधानी एनेगुंडी दुर्ग है। संस्थापक हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक चला। मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की। पुर्तगाली इसे बिसनाग राज्य के नाम से जानते थे। इस साम्राज्य पर राजा के रूप में 3 राजवंशों ने राज किया: संगम वंश, सालुक वंश, सालू वंश, तुलव वंश। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक राज किया। हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1353 ईस्वी तक। हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का राय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया। होयसल वंश के राजा बल्लाल की मृत्यु के बाद उसने उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। 1353 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई। बुक्का राय 1353 से लेकर 1389 तक राज किया। बुक्का राय ने गद्दी पर बैठते ही राजा की उपाधि धारण की। उसका पूरा नाम बहमनी साम्राज्य के साथ उसका पूरा समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में बीता। 1379 में उसकी मृत्यु हो गई। वह सैसूर तथा उदार शासक था। हरिहर द्वितीय 1389 से लेकर 1404 ईस्वी तक राज किया। बकुकराय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन रूढ़ हुआ तथा साथ ही महाराज धीराज की पदवी धारण की। इसने कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय काल कवलित हो गए। बुक्का राय द्वितीय 1404 ईस्वी से लेकर 1406 ईस्वी तक शासन किया। देवराय प्रथम 1404 से लेकर 1419 ईस्वी तक शासन किया। देवराय द्वितीय 1419 से लेकर 1444 ईस्वी तक शासन किया। मल्लिका अर्जुन 1444 से लेकर 1465 ईस्वी तक शासन किया तथा विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1465 ईस्वी तक शासन किया। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1465 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के अन्य शासक थे। देवराय द्वितीय के समय इटली के यात्री निकोलो कोटी 1421 ईस्वी को विजयनगर आया था। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भी उसी के शासनकाल में 1443 ईस्वी में आया था, जिसने विवरणों से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब्दुल रज्जाक के तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि जो कुछ कहा जाता है वह सत्य है तो वर्तमान के राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है। राज्य 3 मास 8 यात्रा की दूरी तक फैला है। देश की अधिकांश जनता खेती करती है। जमीन उपजाऊ है। प्रायः सैनिकों की संख्या 11 लाख होती है। उनका बहमनी सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष हुआ। विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नरसिंह सालू ने नए राजवंश की स्थापना कर दी। सालू वंश 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक चला। नरसिंह सालू 1486 ईस्वी को एक सुयोग्य वीर शासक था। इसने राज्य में शांति की स्थापना की तथा सैनिक शक्ति में वृद्धि की। उसके बाद उसके 2 पुत्र गद्दी पर बैठे। दोनों दुर्बल शासक थे। 1505 ईस्वी में सेनापति नरस नायक ने नरसिंह सालू के पुत्र को हराकर गद्दी हथिया ली। तुलव वंश 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक चला। वीर सिंह तुलव 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन किया। 1505 ईस्वी में सेनापति नरसनायक तुलु की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र वीर सिंह ने सालू वंश के अंतिम शासक की हत्या कर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया। कृष्णा देव राय तुलव
1509 से लेकर 1525 ईस्वी तक वह विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। यह वीर और कूटनीतिक था। इसकी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों का दमन किया तथा उड़ीसा और बहमनी के राज्यों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के साथ कला तथा साहित्य की भी उन्नति हुई। वह स्वयं कवि व ग्रंथों का रचयिता था। अच्युतराव 1529 से लेकर 1542 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेवराय का सौतेला भाई वेंकट प्रथम 1541 से लेकर 1542 ईस्वी तक शासन किया। मात्र 6 माह तक ही इसने शासन किया। सदाशिव 1542 से लेकर 1562 ईस्वी तक शासन किया। वेंकट का भतीजा शासक बना। ताली काटे का युद्ध हुआ। विजयनगर राज्य के विरोध में एक संघ का निर्माण किया। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, विदर्भ, बरार की सेनाएं भी शामिल थी। बहमनी राज्य व विजयनगर में संघर्ष। रायचूर दोआब की समस्या। मोहम्मद प्रथम के काल में जो युद्ध व संघर्ष विजयनगर के साथ प्रारंभ हुआ वह बहमनी राज्य के पतन तक चलता रहा। विजयनगर और बहमनी शासकों ने रायचूर दोआब के अतिरिक्त मराठावाड़ा और कृष्णा बहमनी शासकों में रायचूर दोआब के अतिरिक्त मराठावाड़ा और कृष्णा कावेरी घाटी के लिए भी युद्ध हुआ। कृष्णा गोदावरी घाटी में संघर्ष होते रहा। इसके प्रमुख कारणों में राजनीतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक थे। फरिश्ता के अनुसार दोनों राज्यों के मध्य शांति विजयनगर द्वारा निर्धारित राशि देने से बंद करता था। तब युद्ध होते रहता था। भौगोलिक रूप से बहमनी राज्य 3 तरफ से मालवा, गुजरात, उड़ीसा जैसे शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था। विजयनगर 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा था। वे राज्य विस्तार के लिए केवल तुंगभद्रा क्षेत्र पर हो सकता था। अतः भौगोलिक रूप से कटे फटे होने के कारण बड़े बड़े बंदरगाह भी इसी भाग में थे। पुर्तगालियों का आगमन। सल्तनत काल में ही यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध कायम हो चुका था। 1453 ईस्वी में पुश्तून पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के बाद यूरोपीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने लगा। तब नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज करने लगे जिससे भारत के मसालों का व्यापार आसानी से हो सके। पुर्तगाल के शासक हेनरी के प्रयास से वास्को डी गामा भारत आए। अपने निजी व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। वह दूसरे पुर्तगाली एशिया और अफ्रीकियों को ईसाई बनाना मुख्य उद्देश्य था और वह अरब को कम करना मुख्य उद्देश्य था। गोवा पुर्तगालियों की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। गोवा तथा दक्षिणी शासकों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। विजयनगर साम्राज्य सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करता रहता था। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता रहता था। इससे साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई। अधिकांश शासक निरंकुश थे। वे जनता में लोकप्रिय नहीं हो सके। कृष्णदेवराय के बाद उसका भतीजा अच्युत राय गद्दी पर बैठा। वह कमजोर शासक था। उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ गया तथा गुटबाजी को प्रोत्साहन मिला। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में लिप्त था उन्हीं दिनों उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति तथा बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण किया। गजपति हार कर लौट गया पर आदिल ने रायचूर और मुदगल के किलों पर अधिकार जमा लिया। इस गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। इनसे विजयनगर की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। बन्नी हट्टी का युद्ध तथा विजयनगर साम्राज्य का अंत। तालीकोट के पास हट्टी के मुसलमान संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ। इससे राय मारा गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने धीरे धीरे उसके राज्य को हथिया लिया।